बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांतिधाम और सुखधाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल की क्षणभंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकार रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब आप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देवी मां रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए बाबा ने कितने अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब घर पे भी ऐसे गीत रखो जिससे सुनकर दिल खुश हो जाए। बच्चे भी सुनेंगे, घर में जो बाल बच्चे होंगे वो भी सुनेंगे, उनको भी नशा चढ़ेगा। महिमा तो सारी एक बाप की है, परंतु इस समय कोई उनको जानते ही नहीं है। और तो मनुष्यों की महिमा ढेर करते हैं। बाहर कहते कोई फॉरेनर से आते हैं तो उनके दर्शन करने कितने दूर दूर से आते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। बाबा कहते जरूर अपने घर में ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांतिधाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थ को ही याद करना है। यही है मन मना भाव। परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए। कितना माथा मारते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप हम बच्चों को कहते हैं अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो लोग गुरु लोग अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। कितना खर्चा किया, जंगल में चले गए ना। ये 5 डाकू है ना, 5 भी नहीं है, छोटे छोटे और भी तो है ना। बाप कहते हैं परंतु उनसे खर्चा कितना किया, जप तप तीर्थ पुण्य किए, डाकू तो निकले ही नहीं। उनको क्या पता किससे सगाई हुई है। ये भी कहते हैं भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं वह है हद की बात। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। बाबा कहते फिर काली का कितना कलकत्ते में मान करते। बाबा कहते फिर गुरु ग्रंथ की भी कितनी महिमा। सतगुरु सत्य बाबा सत्य शिक्षक, उनका नाम है सत्य, सच बोलने वाला और सचखंड की स्थापना करने वाला। सत्य श्री अकाल भी कहते हैं ना, आत्मा रूपी तख्त पर बैठी है। कितना बड़ा तख्त है। बाप अगर इस तख्त पर बैठते हैं, ये है अकाल तख्त है, जिसमें आकर हम बच्चों को समझाते हैं जिस बात को कोई नहीं जानते। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त रहते। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो ना, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती है ना। टीचर का काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेजफुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक में मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज देते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। ये तुम जानते हो ना। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं। हम क्या थे, मतलब ब्रह्मा बाबा भी कहते
अभी बाबा को मालूम पड़ा है, श्रीमत द्वारा तुमको भी मालूम पड़ा है ना, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक है और फिर कितना नीचे आ जाते। बाबा कहती अब तुम समझ हो कहाँ की बात कहाँ ले गए। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है ना। बाप कहती मामे को भी याद करते रहो और वर्षे को याद करते रहो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद भी सोच रहा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया ना। जानते हो अभी हम संगम पर बैठे हैं, सब अभी गए के गए अपने घर। बाहर सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान का सागर है। बाप कहते हैं तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। बच्चे जितना हो सके और झरमे झरमे को छोड़ दो। श्री निर्वाह धंधा भी करना है ना, ये थोड़ी काम काज छोड़ के बैठ जाना है। मित्र संबंधी तो ढेर है, परंतु उन सबसे बुद्धि को हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। बाबा बच्चों कहते हैं जो सर्विस करते हैं ना, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। दुखियों को सुख धाम का मालिक बना रहे हैं ना, तो ऐसे बाप पर कितना बलिहार जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट है ना। बाबा ने देखो कितने अच्छे चित्र बनाए हैं, श्याम और सुंदर। फिर बाबा बच्चों कहते तुम ये क्या कर रहे हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो ना, इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो जितने बम्स बनाए हैं क्या रखने के लिए बनाए हैं, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद कृपा मांगने की बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ध्यान दे अपने ऊपर, आप पे ही कृपा करनी है। दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। कर्म भी करो और बाबा को याद भी करो। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग माना मन और बुद्धि की एकाग्रता हो तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः ही मिलती रहती है। किसको मदद मिलती है? जो कर्म के साथ बाप को याद करते हैं, उनको बाप की मदद मिलती रहती है। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर में अनासक्त व मन मना भव रहे। बाप की स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। बाप कहते हैं कि मन ही मन मुझे याद करो। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? कर्म करते हुए भी कर्म के साथ योग हो। चेक करना है कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं। कर्म करते हुए भूलते तो नहीं है, ये चेक करना है आज हमने।